फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन गुर्रिल मयामीन आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला अस्हाबिहि सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए बिअर्दि करबला अजमईन। अल्लाहुम्मा खुस्सा अंता अव्वला ज़ालिमिन बिल्लअनि मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा सानिया व सालिसा व राबिआ। अल्लाहुम्मा लअन यज़ीदा खामिसन व लअन उबैदल्लाह इब्न ज़ादिन व इब्न मरजाना व उमर इब्न सअदिन व शिमरन व आला अबी सुफियाना व आला ज़ियादिन व आला मरवाना इला यौमिल क़यामा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा किद कैदक वस्आ सअयक व नासिब जुहदक फ़वल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना वला तुमीतु वहियना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। वाजिबुल एहतराम सामईन, उलमाए कराम, खुतबाए कराम, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। अज़ीज़ान गिरामी, इब्तिदाए दीन का नाम ज़ुलाशीरा है, इकमाले दीन का नाम गदीर है, बकाए दीन का नाम करबला है। और अगर जब बात यहाँ तक आ गई तो मैं एक जुमला कहकर बात को मुकम्मल करूं कि इब्तिदाए दीन का नाम ज़ुलाशीरा, इकमाले दीन का नाम गदीर, बकाए दीन का नाम करबला, और करबला की बका को ज़ैनब कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, कौन फरामोश कर सकता है ज़ैनब की मेहनतों को, ज़ैनब की कुर्बानियों को। ज़ैनब ने हर घर में दीन और इंसानियत को पहुंचा दिया। ये ज़ैनब का एहसान है, दीन पे भी इंसानियत पे भी। अज़ीज़ान गिरामी, अगर जनाब ज़ैनब
सलामुल्लाह अलैहा न होती इमाम हुसैन के साथ, तो हुसैनियत की आवाज़ करबला में दम तोड़ देती। करबला का मकसद यजीदी सिक्कों की खनक में दब कर रह जाता। ये ज़ैनब का कमाल था कि ज़ैनब खुद तो असीर हो गई, करबला को असीर होने नहीं दिया। ज़ैनब खुद तो असीर हो गई, करबला को असीर होने नहीं दिया। ज़ैनब ने आवाज़ दी, मेरे माँ जाए तू घबराना नहीं, जब तक ज़ैनब है, जब तक तेरे जिक्र को, तेरे मकसद को ज़ैनब हर घर में न पहुंचा देगी, उस वक्त तक ज़ैनब ज़ैनब नहीं है। और अज़ीज़ान गिरामी, तारीख पर नज़र डालिए तो जो ज़ैनब ने अपना वादा किया था, वो ज़ैनब ने बखूबी अंदाज से इस वादे को निभाया है। कौन बयान करे कि ज़ैनब कौन है, कौन बयान करे कि ज़ैनब किसकी बेटी है, कौन बयान करे कि ज़ैनब किसकी बहन है, कौन बयान करे कि ज़ैनब की शख्सियत क्या है। एक तवील बहस की ज़रूरत है जनाब ज़ैनब को पढ़ने के लिए, जनाब ज़ैनब को बयान करने के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं किसी तमहीद के अपने मौजू का आगाज़ कर चुका कि अल्लाह ये वो बीबी है कि अल्लाह इससे एक बहुत बड़ा काम लेने वाला है। तवज्जो कीजिएगा, ये वो बीबी है कि जिससे अल्लाह बहुत बड़ा काम लेने वाला है। कौन सा काम? वाक़े करबला, इमाम हुसैन के मकसद की जिम्मेदारी इस बीबी के सुपुर्द करने वाला है परवरदिगार। तो आप अंदाजा कीजिए कि इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा, क्योंकि मामूली काम नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है, इतना बड़ा काम है। करबला वजूद में आने वाली है, इमाम हुसैन के मकसद को जिंदा रहना है ता क़याम क़यामत। तो परवरदिगार आलम को चाहिए कि कुछ ऐसा इंतजाम करे कि मकसद हुसैन क़यामत तक बाकी रहे। तवज्जो कीजिएगा, यह अल्लाह की जिम्मेदारी है कि परवरदिगार आलम कुछ ऐसा इंतजाम करे कि मकसद हुसैन को करबला क़यामत तक जाना है। लिहाजा ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसा इंतजाम करे कि ये क़यामत तक जाए। तो अब काम लेने वाला है किससे? परवरदिगार जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिससे इतना बड़ा काम लिया जा रहा है वो कोई मर्द नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, वो कोई शुजा और बहादुर मर्द नहीं है, बल्कि सिन्फ़े नाजुक से ताल्लुक रखने वाली ये खातून है। और जब वो खातून है तो अल्लाह की नजर में वो किस बुलंदी पर फायज होगी कि अल्लाह ने जनाब ज़ैनब को इस काम के लिए चुना है और इंतखाब किया है जनाब ज़ैनब का, है या नहीं है? तो किस बुलंदी पे फायज होगी ये शहजादी कि परवरदिगार आलम इस काम के लिए जनाब ज़ैनब को चुन रहा है कि जहां पे बड़े बड़े अंबिया गुजर गए, अंबिया नबियों का इंतखाब नहीं किया, वलियों का इंतखाब नहीं किया, वसियों का इंतखाब नहीं किया, बड़े बड़े लोगों का इंतखाब नहीं किया, जहां पे किसी का इंतखाब नहीं किया वहां पे एक सिन्फ़े नाजुक से ताल्लुक रखने वाली खातून का इंतखाब कर रहा है जिसे ज़ैनब कहते हैं, जिसे ज़ैनब कहते हैं। तो कमाल, मुझे कहने दीजिए ना कि कमाल ज़ैनब तो यह है कि जिसका इंतखाब अल्लाह कर रहा है। जहां अल्लाह ने किसी नबी का इंतखाब नहीं किया इस काम को करने के लिए, जहां पे अल्लाह ने किसी वसी का इंतखाब नहीं किया इस काम को अंजाम देने के लिए, जहां पे अल्लाह ने किसी वली का इंतखाब नहीं किया इस काम को अंजाम देने के लिए, किसी बड़े बड़े लोगों का इंतखाब नहीं किया, हालांकि बहुत सारे थे, वहां पे परवरदिगार आलम इंतखाब कर रहा है तो जनाब ज़ैनब का। तो गौर फरमाया आपने। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शहजादी किस बुलंदी और किस मर्तबे पे फायज है। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ज़ैनब को फ़कत अली की बेटी होने के हैसियत से नहीं पहचाना जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, जनाब ज़ैनब को फ़कत रसूल की नवासी होने की हैसियत से नहीं पहचाना जाएगा। जनाब ज़ैनब को फ़कत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी होने की हैसियत से नहीं पहचाना जाएगा। जनाब ज़ैनब को खदीजतुल कुबरा की नवासी होने की हैसियत से फ़कत नहीं पहचाना जाएगा। जनाब ज़ैनब का खुद एक अलग किरदार है जिसकी वजह से जनाब ज़ैनब पहचानी जाएंगी।
है या नहीं है? हर बच्चे अपने वालिदैन की वजह से पहचाने जाते हैं। जनाबे ज़ैनब भी पहचानी जाएंगी, मुझे इससे इनकार नहीं है। जनाबे ज़ैनब अली की बेटी हैं, फातिमा की दुलारी हैं, रसूल की नवासी हैं, खदीजा की नवासी हैं, ये सारे रिश्ते हैं जनाबे ज़ैनब के। लेकिन जनाबे ज़ैनब का अपना भी एक किरदार है कि जिसके जरिए जनाबे ज़ैनब पहचानी जाएंगी। और दुनिया ने अली की बेटी के जरिए कम पहचाना, करबला के बाद अब ज़ैनब बस ज़ैनब है। गौर नहीं फरमाया आपने? मैंने बहुत कीमती जुमला कहा, दुनिया करबला से पहले अगर जाने तो जाने कि ज़ैनब अली की बेटी है, ज़ैनब रसूल की नवासी है, ज़ैनब ज़हरा की बेटी है, ज़ैनब खदीजतुल कुबरा की बेटी है, नवासी है, ज़ैनब हसनैन शरीफैन जैसे इमाम की बहन है। ज़ैनब करबला से पहले दुनिया पहचाने इन रिश्तों से, लेकिन करबला के बाद अब ज़ैनब अली के जरिए नहीं पहचानी जाएंगी, करबला के बाद ज़ैनब रसूल के जरिए नहीं पहचानी जाएंगी, करबला के बाद ज़ैनब हसनैन के जरिए नहीं पहचानी जाएंगी, करबला के बाद ज़ैनब अपने कमाल के जरिए से पहचानी जाएंगी, अपने किरदार के जरिए से पहचानी जाएंगी। ज़ैनब करबला के बाद, देखिए जिंदगी के दो रुख हैं शहजादी के, एक क़ब्ल अज़ करबला, एक बाद अज़ करबला। तवज्जो कीजिएगा, दो रुख हैं शहजादी के जिंदगी के, एक क़ब्ल अज़ करबला, करबला से पहले की जिंदगी, एक करबला के बाद की जिंदगी। आप दोनों जिंदगी का मुतालिया कीजिए तो फिर समझ में आएगा कि जनाबे ज़ैनब किसे कहते हैं, जनाबे ज़ैनब किस मंजिल पर फायज हैं, जनाबे ज़ैनब का किरदार कैसा है। ज़हरा जैसी माँ की बेटी है जनाबे ज़ैनब, अली जैसे बाप की बेटी है जनाबे ज़ैनब, मोहम्मद अरबी जैसे नाना की नवासी है जनाबे ज़ैनब, मलिकतुल अरब जनाबे खदीजा जैसे नानी की नवासी है जनाबे ज़ैनब। तो करबला से पहले जनाबे ज़ैनब इन रिश्तों से पहचानी जाएंगी, करबला के बाद जनाबे ज़ैनब अपने किरदार के जरिए से पहचानी जाएंगी। देखो ज़ैनब किसे कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, पयाम आज़मी साहब ने किताब लिखी, तकरीबन 30-35 सफ़े पे मुश्तमिल है, क्या ज़ैनब ज़ैनब है उसका नाम है। उसमें एक बहुत अच्छी बात की उन्होंने लिखा कि यूरोप के एक शख्स ने दुनिया के तमाम मर्दों का मुतालिया किया और करने के बाद अज़्म इस्तक़लाल देखा और जो सबसे अहम अशख़ास नजर आए उन्हें, उसने 100 लोगों पर एक मुंतखब किताब लिखी। 100 लोगों को, तमाम मर्दों में 100 लोगों को चुना और चुनने के बाद सहरे फ़हरिस्त जिसका नाम सबसे पहले लिखा वो मोहम्मद अरबी का। तवज्जो कीजिएगा, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जो सबसे पहले नाम लिखा उसने, यूरोप का राइटर है, उसने 100 लोगों पर एक किताब लिखी, पूरी दुनिया के तमाम मर्दों का मुतालिया किया, इसमें से 100 को उसने यकजा किया और यकजा करने के बाद सरे फहरिस्त जो उसने नाम लिखा, सब्रों में, इस्तक़लाल में, शुजाअत में, इस्तकामत में, बुजुर्गी में, इल्म में, तमाम जितने भी फजीलतें हो सकती थी सब उसने जब देख लिया तो 100 लोगों को इकट्ठा कर पाया। और इकट्ठा करने के बाद सरे फहरिस्त जिसका नाम लिखा वो कौन? रसूल इस्लाम का नाम लिखा, मोहम्मद अरबी का नाम लिखा, अब्दुल्ला के लाल का नाम लिखा, आमना के पारे जिगर का नाम लिखा। अजीज़ान गिरामी, वो तो ये लिख गया। अब अजीज़ान गिरामी, अगर मैं आलमे ख़वातीन में ख़वातीन को शुमार करने बैठूं तो मेरे पास हज़रत हव्वा हैं, मेरे पास हज़रत सारा हैं, मेरे पास हज़रत हाजरा हैं, मेरे पास हज़रत मरियम है, मेरे पास जनाब खदीजा हैं, हमारे पास जनाब फातिमा बिनते असद हैं, हमारे पास खुद जनाब फातिमातुज़ ज़हरा हैं। अगर मैं लिखने बैठूं औरतों के किरदार को तो आप मुझे इंसाफ से बताइए कि मैं जनाब ज़ैनब को कहां लाकर खड़ा करूं। तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास ये तमाम ख़वातीन हैं और भी दीगर मज़ाहिब के और ख़ुद हमारे मज़हब के और भी ख़वातीन हैं, जनाब हाजरा, जनाब सारा, जनाब मरियम, जनाब हव्वा, जनाब फातिमा बिनते असद, ये तमाम ख़वातीन हैं। लेकिन मुझे बयान करना है जनाब ज़ैनब की शख्सियत को, जनाब ज़ैनब के किरदार को। अब मैं अगर जनाब ज़ैनब को लाना चाहूँ तो मैं जनाब ज़ैनब को कहाँ लेकर आऊँ? तवज्जो कीजिएगा, मैं जनाब ज़ैनब को लाना चाहूँ तो कहाँ लेकर आऊँ? जनाब हव्वा है। अजब नहीं कि हजरत हव्वा ये कहकर अपने कदम को पीछे हटा लेंगी, मैं उम्मुल बशर हूँ,
मैंने वहशो तयूर के दरमियान इंसानी घर बनाए। मैं उम्मुल बशर हूं, मैंने वहशो तयूर के दरमियान इंसानी घर बनाए, मैंने घर बसाया। तवज्जो कीजिएगा, मैंने घर बसाया, मैंने इंसानी घर बनाए, लेकिन ज़ैनब ने इन दरिंदनुमा इंसानों के दरमियान से इंसानों की अजमत को घटने से बचाया है। मैंने घर लुटाया है, मैंने घर बसाया है, ज़ैनब ने घर लुटाया है। तो मैं ज़ैनब की हमसरी कहां से कर सकती हूं? हजरत सारा ये कहकर अपने कदम को पीछे हटा लेंगी कि यकीनन मैं हजरत खलीलुल्लाह पैगंबर के नस्ल का सरे चश्मा हूं, लेकिन मैं जो हूं वो क्या, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं ज़ैनब का मुकाबला नहीं कर सकती। मजमे वो ताप कहां कि मैं ज़ैनब का मुकाबला करूं। एक एक बीवी आगे बढ़ेगी और अपने कदम को पीछे हटा लेगी, मादरे मूसा आवाज देंगी। मैं जनाबे ज़ैनब का मुकाबला कहां से करती हूं, कहां से कर सकती हूं? मैंने एक मूसा को आबे मौज के हवाले कर दिया था, लेकिन मुझे ये यकीन था कि मेरा मूसा मुझे वापस मिल जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, मादरे मूसा कहती है मैंने एक मूसा को आबे मौज के हवाले कर दिया था, लेकिन इस यकीन के साथ कि मेरा मूसा मुझे वापस मिल जाएगा। मैं ज़ैनब की हमसरी कहां से कर सकती हूं? ज़ैनब उस खातून का नाम है, ज़ैनब उस मासूम का ना, ज़ैनब उस बीबी का नाम है। एक मूसा नहीं, ना जाने ज़ैनब ने भाइयों को, भतीजों को, बेटों को मक्तल में ये सोच कर भेजा, इस यकीन के साथ भेजा कि अब जो जा रहा है उसकी खून में तर लाशें देखने को मिलेंगी। मैं ज़ैनब का मुकाबला नहीं कर सकती, ये कहकर ये पीछे कदम को हटा लेंगी। यकीनन अजीज़ाने गिरामी, जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम बहुत बड़ा है। सरे फेरिस्त जनाबे ज़हरा को होना चाहिए था, लेकिन जनाबे ज़हरा आवाज देंगी, देखो मगर इब्तिदा की मंजिल में देखना है तो मुझे देख लो, इंतहा की मंजिल में देखना हो तो ज़ैनब को देख लो। ज़ैनब मेरा ही किरदार का दूसरा रुख है, ज़ैनब मेरी ही बेटी है, ज़ैनब मेरी ही बेटी है। इब्तिदा की मंजिल में मुझे देखो, इंतहा की मंजिल में ज़ैनब को देखो। मेरा मुकाबला मनफी कुव्वतों में उस वक्त हुआ जब वो इब्तिदा की मंजिल में थे, ज़ैनब का मुकाबला मनफी कुव्वतों के साथ उस वक्त हुआ जब वो इंतहा की मंजिल में थे। लिहाजा ज़ैनब मेरा ही रुख है, मेरे रुख का दूसरा नाम है। अजीज़ाने गिरामी, ये जनाबे ज़ैनब हैं, ये जनाबे ज़ैनब का किरदार है, ये जनाबे ज़ैनब का हौसला है, ये जनाबे ज़ैनब का इस्तिकामत है। ये है जनाबे ज़ैनब। जनाबे ज़ैनब इस्मतो जनाबे फ़ातिमा ज़हरा की इस्मतो तहारत की बोलती हुई तस्वीर, जनाबे ज़ैनब अली मुर्तज़ा की बहादुरी की बोलती हुई तस्वीर। इसीलिए जब सिफ़ीन में जब जनाबे ज़ैनब ने कूफे में खुतबा दिया है तो ऐसा लग रहा था कि सिफ़ीन में अली बोल रहे हैं। जब शाम में हाकिम वक्त को खिताब किया तो ऐसा लगा कि दरबार खिलाफत में फ़ातिमा खड़ी है। जब सिफ़ीन में खुतबा दिया है, जब कूफे में खुतबा दिया तो ऐसा लग रहा था कि अली बोल रहे हैं, और हुआ भी यही। लोगों ने कहा क्या अली आ गए? तो सिफ़ीन में खुतबा दिया तो ऐसा लगा कि जब कूफे में खुतबा दिया तो ऐसा लगा सिफ़ीन में अली बोल रहे हैं, और जब शाम में हाकिम वक्त को खिताब किया तो ऐसा लगा खुद जनाब ज़हरा दरबार में खड़ी हुई हैं और हाकिम वक्त से बात कर रही हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, ये जनाबे ज़ैनब का किरदार है, ये जनाबे उलिया मकाम का किरदार है। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक लक़ब है, क्या? मसीलो खदीजा। खदीजा के मिस्र। कुछ लोग, एक शख्स रसूल इस्लाम के पास आया और आने के बाद कहता, या रसूल अल्लाह, सवाल किया कि अगर हम खदीजा के एहसानात का बदला अदा करना चाहें तो कैसे करें? तवज्जो कीजिएगा, या रसूल अल्लाह, अगर हम खदीजा के एहसानात का बदला अदा करना चाहें या कोई करना चाहे तो कैसे करे? रसूल ने आवाज दी, अभी इंतजार करो।
एक वक्त आएगा कि हम बताएंगे कि कैसे करना है। दिन गुजरता रहा, जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हो गई। जनाबे ज़हरा अपने बाबा के करीब आई, आगोश में दिया, बाबा ये बेटी। अब रसूल इस्लाम ने कहा, हाज़िही मसीलो खदीजा, ये खदीजा के मिस है। ए लोगों, अगर कोई ये चाहता है कि खदीजा के एहसानात का बदला अदा कर सके तो ज़ैनब का साथ देना। गौर फरमाया आपने, ज़ैनब का साथ देना। ज़ैनब एक मकसद के तहत दुनिया में आ रही हैं। तवज्जो कीजिएगा, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। ज़ैनब का वजूद आम बच्चियों का वजूद नहीं है, अब्बास का वजूद आम बच्चों की तरह वजूद नहीं है। यह बहन भाई का वजूद एक मकसद के तहत है। कुछ अर्ज करना चाहता हूं, इन दो बहन भाई का वजूद मकसद के तहत है। ऐसे ही नहीं ये आ गए, इन्हें भेजा जा रहा है एक मकसद के तहत। तो अजीजान गिरामी, जो किसी एक खास मकसद के तहत आ रहा हो, उसकी जिम्मेदारी और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी, वो जिस घर में आ रहा है, जो उसे पालने वाले हैं, जो उसे परवान चढ़ाने वाले हैं, तो जब वो परवरिश करेंगे तो उस मकसद को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। तवज्जो कीजिएगा, जब मकसद के तहत आई हैं, मैंने इब्तिदाई कलाम में बयान किया कि परवरदिगार आलम इनसे एक बड़ा काम लेने वाला है। वो काम जो किसी नबियों से नहीं लिया, किसी औलिया, किसी औसिया, किसी पैगंबर, किसी रसूल से नहीं लिया, वो काम जनाब ज़ैनब से ले रहा है, लेने वाला है। तो जब इतना बड़ा काम है तो मकसद के तहत भेजा ना दुनिया में, इरादा इलाही में शामिल है ना ज़ैनब। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं, तो मकसद के तहत आ रही हैं, तो जब मकसद के तहत आई हैं तो उसी एतबार से आपकी परवरिश होगी, उसी एतबार से आपकी परवरिश होगी। अच्छा, किस घर में आई हैं? अल्लाह अकबर, किस घर में आई शहजादी? अली जैसे बाप के घर में, फातिमा जैसी मां मौजूद हैं, हसन और हुसैन जैसे भाई मौजूद हैं, सारे मासूमों के झुरमुट में शहजादी आई। आगोशे नबुवतो इमामत में परवान चढ़ रही हैं। तो जो अली जैसा बाप जब परवरिश कर रहा हो, फातिमा जैसी मां जब परवरिश कर रही हो, रसूल जैसा नाना जिसके परवरिश कर रहा हो, वो किस बुलंदी और किस मर्तबे पे फायज होगी। तो एक मकसद के तहत दुनिया में आई, तो उसी मकसद के तहत जनाबे शहजादी की परवरिश हो रही है। अजीजान गिरामी, विलादत हो गई जनाबे शहजादी की। नाम का मसला आया, नाम रख दिया गया, और ये वो हैं कि इनका नाम भी दुनिया वाले नहीं रखते, इनका नाम भी आसमान से आता है। इनके नाम भी आसमान से आते हैं। आई जनाबे ज़हरा, या अली, इसका नाम, बच्ची का नाम रख दीजिए। रसूल मौलाए कायनात ने क्या कहा? मैं रसूल के होते हुए कैसे सबकत कर सकता हूं। तारीख में लिखा कि जब जनाबे शहजादी की विलादत हुई है तो रसूल इस्लाम सफर पे थे, 3 दिन के बाद वापस आए हैं। जब आए हैं तो नाम रखने की बारी आई, रसूल मौलाए कायनात रसूल इस्लाम के पास लेके गए, या रसूल अल्लाह, इस बच्ची का नाम रख दीजिए। रसूल इस्लाम ने कहा, तुमने क्यों नहीं रखा? एक सलवात पढ़ते हुए आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि बाद को जो लोग आए उन्हें परेशानी ना हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, थोड़ा थोड़ा सिमट जाए, सलवात पढ़ते हुए करीब आ जाएं। इंशाअल्लाह आपकी इबादत को बहुत जल्द तमाम करूंगा, जल्दी जल्दी करीब आ जाए। सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। नाम रखने की बारी है, या अली, इस बच्ची का नाम रख दीजिए। अली ने कहा, मैं कैसे रख सकता हूं रसूल के होते हुए? रसूल आए, या रसूल अल्लाह, इस बच्ची का नाम रख दीजिए। कहा, अली तुमने क्यों नहीं रखा? या अली तुमने क्यों नहीं रखा? कहा, या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए हम कैसे रख सकते थे? आप हमारे बुजुर्ग हैं। रसूल एक मतलब, और रसूल इस्लाम ने आवाज दी, अली जब तुम ही नहीं रख सकते तो मैं कैसे रह सकता हूं? मुझसे भी तो कोई बड़ा है, मुझसे भी तो कोई बड़ा है। अभी ये बातें हो ही रही थी, जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह बाद दरूदो सलाम के इस बच्ची का नाम लौहे महफूज पे, कहां? लौहे महफूज पे इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा है।
इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा है। अज़ीज़ान गिरामी, आक़ाए बामकानी फरमाते हैं, ज़य्यना लौहिल महफूज़ बेइस्मिल ज़ैनब, इन्नल्लाह ज़य्यना लौहिल महफूज़ बेइस्मिल ज़ैनबिल कुबरा। अल्लाह ताला ने लौहे महफूज को ज़ीनत दी है ज़ैनब कुबरा के नाम से। गौर नहीं फरमाया आपने? कहां? लौहे महफूज। किससे? ज़ैनब के नाम से। तो मानना पड़ेगा ना कि ज़ैनब उस बुलंदी का नाम है, ज़ैनब उस आली किरदार का नाम है, ज़ैनब उस पाकीज़ा किरदार का नाम है कि अल्लाह भी अगर अपने लौहे महफूज को ज़ीनत बख्शता है तो नाम है ज़ैनब से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लौहे महफूज को अल्लाह भी अगर ज़ीनत अता करता है तो लौहे महफूज को फिर वही फरमाते मा अदरा का मत ज़ैनब। कौन दर्द करे कि ज़ैनब किसे कहते हैं। अतुल्ला हैरी फरमाते हैं कि अगर लोगों को इसमें ज़ैनब, अगर लोग इसमें ज़ैनब से आशना हो जाएं, उसकी हकीकत से आशना हो जाएं, तो फिर इसमें आजम से बेनियाज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये नाम ज़ैनब है तो क्या नाम है रखा? ज़ैनब। दो किरदार, एक विलादत से पहले, एक विलादत के बाद, एक करबला से पहले, एक करबला के बाद। अभी करबला से पहले की बात हो रही है। क्या नाम रखा? ज़ैनब। क्या मतलब? ज़ैनब क्या माना? बाप की ज़ीनत। बहुत आहिस्ते से पढ़ दिया मैंने और आपने सुन लिया। बाप की ज़ीनत। बाप कौन है? बाप कौन है? अली इब्ने अबी तालिब। किसके लिए ज़ीनत? बाप के लिए ज़ीनत। आदम को जरूरत हुई तो ज़ीनत बने अली, नूह को जरूरत हुई तो ज़ीनत बने अली, इब्राहिम और इस्माइल को जरूरत हुई तो ज़ीनत बने अली, याकूब और यूसुफ को जरूरत हुई तो ज़ीनत बने अली। अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो जिक्र अली इब्ने अबी तालिब से। ये लफ़ाज़ी नहीं कर रहा हूं, हदीस और हकीकत बयान कर रहा हूं। लफ़ाज़ी न समझिएगा इसे। आदम की ज़ीनत अली, नूह की ज़ीनत अली, इब्राहिम की ज़ीनत अली, इस्माइल की ज़ीनत अली, यहया की ज़ीनत अली, ज़करिया की ज़ीनत अली, इब्राहिम की ज़ीनत अली। जुमले को समेटूं, लफ्ज़ों को समेटकर एक जुमले में अगर बात को मुकम्मल करूं तो वो ये कि कुल्ले कायनात की ज़ीनत को अली कहते हैं, अली की ज़ीनत को ज़ैनब कहते हैं। कुल्ले कायनात की ज़ीनत को अली कहते हैं, अली की ज़ीनत को ज़ैनब कहते हैं। ये है ज़ैनब, अपने बाप की ज़ीनत। आइए माना की तरफ। बाद ने लिखा ज़ैनब मुफरद है, बाद ने लिखा ज़ैनब मुरक्कब है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बस इशारे से बात को मुकम्मल करूं। बाद ने क्या लिखा? ज़ैनब मुफरद है, बाद ने कहा ज़ैनब मुरक्कब है। अगर मुफरद है तो माना क्या है, मुरक्कब है तो माना क्या है? का मुफरद है तो फिरोजुल लुगात ने कामूस में लिखा कि अगर मुफरद है तो तीन माना बयान किए। पहला माना बयान किया, अगर ज़ैनब मुफरद है तो ज़ैनब उस बहादुर को कहते हैं, ज़ैनब बहादुर को कहते हैं। अगर दूसरा माना बयान किया, अगर ज़ैनब मुफरद है तो ज़ैनब उसे कहते हैं जिसकी बातों में तासीर हो, जिसके लहजे में तासीर हो। तीसरा माना बयान किया का इन दो माना के साथ साथ तीसरा माना भी है। क्या बयान किया? का ज़ैनब खुशबूदार फल को कहते हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि साहिबे फिरोजुल लुगात ने पहले किरदारे ज़ैनब को पढ़ा, बाद में माना लिखा। मैं कुछ अर्ज कर गया। मुझे नहीं पता कि साहिबे फिरोजुल लुगात ने पहले ज़ैनब के किरदार को पढ़ा, पहले जिंदगी के मुतालिया किया या बाद में माना लिखा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिरोजुल लुगात ने पहले ज़ैनब के किरदार को पढ़ा है, बाद में माना लिखे हैं।
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ज़ैनब हैं, खुशबूदार फल। ज़ैनब उसे कहते हैं कि जिसके लहजे में तासीर हो। ज़ैनब उसे कहते हैं जो बहादुर हो। ये ज़ैनब है अज़ीज़ान गिरामी। तो कौन बयान करे कि ज़ैनब किसे कहते हैं, किसकी? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन बयान करे कि ज़ैनब किसे कहते हैं? ज़ैनब कौन है? ज़ैनब किसकी बहन है? ज़ैनब किसकी बेटी है? ज़ैनब किसकी नवासी है? ज़ैनब के किरदार क्या है? ज़ैनब के इल्म की मंजिल क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, ये तो नाम के असरात हैं, ये तो नाम के असरात हैं। आइए ज़ैनब का इल्म देखें। ये तो नाम के असरात हैं। जब नाम के असर ऐसे हैं तो ज़ैनब का इल्म किस मंजिल पे होगा? ज़ैनब का इल्म किस मंजिल पे होगा? एक शख्स आया इमाम के पास, फारस का रहने वाला। तवज्जो कीजिएगा, वाकया आपका सुना हुआ। मैं जनाब ज़ैनब की मंजिल तक आना चाहता हूँ। फारस का रहने वाला इमाम के पास आया। इमाम से उसने अरबी में सवाल किए। सोचता था कि अरबी में करो, इमाम अरब में फारसी नहीं जानते होंगे। अरबी में सवाल किए, इमाम ने जवाब दिया फारसी में। ताज्जुब से पूछने लगा, मौला हम तो अरबी में सवाल कर रहे हैं, आप जवाब अरबी में दे रहे हैं, क्या आप अरबी भी जानते हैं? सारा वाकया आपके पेश नजर है। इमाम ने कंकड़ी उठाई, अपने दहन में रखा, फिर कहा ले तू अपने दहन में रख ले। रख लिया तो तारीख ने क्या लिखा? 70 जबानों का मालिक हो गया। तवज्जो कीजिएगा, एक मंजिल पे आना चाहता हूं। 70 जबानों का मालिक हो गया। ये है इमाम कि अगर अपना लुआबे दहन एक कंकड़ी में लगा दे और वो किसी गैर आलिम के जबान पे मुंह में दहन में चला जाए तो वो आलिम बन जाए। अज़ादारो, अगर इमाम एक कंकड़ी में लुआबे दहन लगा दे तो गैर आलिम आलिम बन जाए। अरे जिसने अली की जबान चूसी हो, जिसने अली की जबान चूसी हो, जो अली अपनी जबान चुसा चुसा कर परवान चढ़ा रहा हो, या वो ज़ैनब हो या वो अब्बास हो, या वो ज़ैनब हो या वो अब्बास हो। अज़ीज़ान गिरामी, जो अली अपनी जुबान चुसा रहा है उसके इल्म का अंदाजा कौन लगाए? उसके इल्म का अंदाजा कौन लगाए? ज़ैनब के इल्म का अंदाजा कौन लगाए? अब्बास के इल्म का अंदाजा कौन लगाए? अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई मर्जा, तवज्जो कीजिएगा, जनाब ज़ैनब का इल्म देखिए, अगर कोई मर्जा किसी इंसान के इल्मी लियाकत को देखते हुए मसला रवाई की सनद दे दे, वो कितना खुश होगा। एक मर्जा ने ये सनद दे दिया है, वो हिफाजत से अपने आखिरी उम्र तक रखेगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो दुनिया का एक आम इंसान है, लेकिन अगर किसी को इमाम कह दे, या अम्मती अंती आलिमतु गैर मुअल्लमा, आम इंसान के इल्म का ये आलम कि उसके इल्मी लियाकत को देखते हुए अगर कोई मर्जा उसे सनद दे दे मसला रवाई के लिए, तो वो अपनी आखिरी उम्र तक उसे बचा कर रखेगा। सलाम कीजिए अजमते जनाबे ज़ैनब के ऊपर। इमाम कह रहा है कूफे के बाजार में, ए फुफी चुप हो जाइए, आप तो वो आलमा हैं कि जिसे किसी ने पढ़ाया ही नहीं। आपने किसी के सामने जानुए अदब तय किया ही नहीं, तो अब मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से इमाम इल्मे मलकूती के मालिक होते हैं, उसी तरीके से ये बीबी भी इल्मे मलकूती की मालिका है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। इमाम फरमा रहे हैं फूफी अम्मा चुप हो जाइए, आप तो ऐसी समझदार हैं कि किसी ने जैसे समझाया ही न हो। आप ऐसी जानने वाली हैं, आप ऐसी आलिमा हैं कि आपको किसी ने पढ़ाया ही नहीं है, आपका कोई उस्ताद नहीं है, आपका कोई टीचर नहीं है। तो जिसे इमाम कह दे
और अजीजान गिरामी, कौन ज़ैनब है? ज़ैनब को ही ज़ेब देता है कि वो बाप की ज़ीनत बने। ज़ैनब को ही ज़ेब देता है कि वो बाप की ज़ीनत बने। अजीजान गिरामी, बस मैंने मुख्तसर किया, ये करबला से पहले की जिंदगी है जनाब ज़ैनब, ये पहला रुख है। बेशुमार फजाइल हैं करबला से पहले भी, ऐसा नहीं है कि फजाइल के कहत पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि फजाइल के कहत पड़े हुए हैं, फजाइल के ठाठे मारते हुए समंदर हैं ये अफराद। इल्म का अंदाजा कौन लगाया जनाब ज़ैनब के? जबान चूसी है मौलाए कायनात की। इल्म का अंदाजा कौन लगाया जनाब अब्बास के? अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया में आए हैं तो एक मकसद के तहत आए हैं, एक मकसद के तहत आए हैं। और मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ये दुनिया में अहले बैत दुनिया में इसलिए आए, तवज्जो कीजिएगा, अहले बैत दुनिया में इसलिए आए ताकि खुदा पहचाना जाए, ये दुनिया में इसलिए आए ताकि अहले बैत पहचाने जाए। अब्बासो ज़ैनब दुनिया में इसलिए आए ताकि अहले बैत पहचाने जाए। दुनिया देख ले कि जिस घराने के, जिस घर के गैरे मासूम ऐसे हैं, उस घर के मासूम कैसे होंगे? दुनिया देख ले, दुनिया अंदाजा कर ले कि जिन घरों के गैरे मासूम ऐसे हैं, चाहे वो अब्बास हों, चाहे वो जनाबे ज़ैनब हों, चाहे वो जनाबे अली अकबर हों, चाहे वो जनाबे कासिम हों, आप किसी को भी ले लीजिए, तो जिन घर के गैरे मासूम ऐसे हैं, उस घर के मासूम कैसे होंगे? जिसकी ज़ैनब ऐसी है, उसकी माँ फातिमा कैसी होगी? जिसका अब्बास ऐसा है, उसका बाप अली कैसा होगा? तो ये ज़ैनब है। और अल्लाह रे, वो सब्र, वो हिम्मत, वो हौसला कहां से आया? कैसे इस्तिकामत दिखाई है शहजादी ने। अज़ीज़ान गिरामी, करबला के बाद एक अंग्रेज राइटर ने लिखा कि करबला के बाद होना तो ये चाहिए था कि इस खातून के दो हालतों में से कोई एक हालत से गुजर जाती। का पहली हालत तो ये होती इसके साथ कि ये अपने दिमागी तवाजुन को खो बैठती। तवज्जो कीजिएगा, एक मगरबी फलसफी, एक मगरबी राइटर लिखता है, जब उसने हयाते जनाब ज़ैनब का मुतालिया किया, जब उसने करबला का मुतालिया किया, तो वो लिखने पे मजबूर हुआ। उसने लिखा कि ऐसी हालतों में ये होना चाहिए था, या तो वो अपनी ज़हनी तवाजुन को खो बैठती या वो मर जाती। जिसने भाइयों के, भतीजों के, अजीजों अकारिब के लाशें देखे हों, लाशों के टुकड़े देखे हों, उसे तो या तो पागल हो जाना चाहिए था या तो मर जाना चाहिए था। अजीज़ान गिरामी, फिर वो लिखता है कि खुद तो मरने की दूर की बात है, वो यतीम बच्चे, वो बीबियां जो जीने की आस खो बैठी थी, उन्हें भी मरने नहीं दिया, उन्हें भी मरने नहीं दिया। ये हौसला, ये हिम्मत, ये जुर्रत, अजीज़ान गिरामी, ये जनाबे ज़ैनब का किरदार। जनाबे ज़ैनब ऐसे हालात में भी जनाबे ज़ैनब के ज़हन ने काम करना छोड़ा नहीं। ज़ैनब को पता है कि कहां ज़ैनब को खिताब करना है, कहां सगरे सज्जाद को खिताब करना है। ये ज़ैनब के हौसले को पता है कि कहां ज़ैनब बोलेगी, कहां सज्जाद बोलेंगे। ज़ैनब को पता है कि कूफे में ज़ैनब को क्या खिताब करना है और किससे करना है। ये ज़ैनब का हौसला जानता है कि शाम में किससे खिताब करना है और शाम में क्या बोलना है। अज़ीज़ान गिरामी, जब जनाब ज़ैनब कूफे में आई तो कूफे में खिताब किया, या अहलल कूफा। तवज्जो कीजिएगा, कूफे में खिताब है तो कूफे वालों से, लेकिन शाम में शाम वालों से खिताब नहीं है, डायरेक्ट हाकिम शाम से खिताब है।
जो बात कूफे में बयान की, जो खिताब, जो खुतबा कूफे में दिया, वो शाम में नहीं है। जो बात, जो खुतबा शाम में दिया, वो कूफे में नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, जो बातें बयान की वो कूफे में है, वो शाम में नहीं है। जो शाम में खुतबात दिए वो कूफे में नहीं है। शहजादी ये दो नजरिया क्यों? शहजादी ये दो लहजे क्यों? शहजादी ये दो राय क्यों? जो खिताब कूफे में करना था वही शाम में कर देती, या जो शाम में करना है वही कूफे में कर देती। शहजादी कूफे में खिताब है तो कूफे वालों से, शहजादी शाम में खिताब है तो शाम वालों से नहीं है, हाकिमे शाम से है। शहजादी ऐसे क्यों? अजीजान गिरामी, एक बात मिसाल से बात को वाज़ेह करूं। आप किसी दुनिया के सियासी नुमाइंदे को लेकर आइए और उससे कहिए कि तुम्हें स्टेट में भी बयान देना है और तुम्हें सेंट्रल में भी बयान, तवज्जो कीजिएगा, तुम्हें स्टेट में भी बयान देना है, तुम्हें सेंट्रल में भी बयान देना है। कूफा है स्टेट, शाम है सेंट्रल। कूफा है स्टेट गवर्नमेंट, शाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी दुनियावी सियासतदान को लेकर आइए और उससे कहिए तुम्हें दो बयान देना है, एक स्टेट में एक सेंट्रल में। तो आम सियासतदानों को यह पता है वो जो स्टेट में बयान देगा वो सेंट्रल में नहीं देगा, वो जो सेंट्रल में देगा वो स्टेट में नहीं देगा। तवज्जो कीजिएगा, वो जो सेंट्रल में देगा वो स्टेट में नहीं देगा, वो जो स्टेट में बयान देगा वो सेंट्रल में बयान देगा। अजीजान गिरामी, अब मैं एक जुमला कहूं, ये आम नुमाइंदों का ये हाल है कि उन्हें तो पता है कि हमें सेंट्रल में क्या बोलना है, स्टेट में क्या बोलना है। अरे जो पंजतन की नुमाइंदगी कर रही हो, जो पंजतन की नुमाइंदगी कर रही हो, क्या उसे ये नहीं पता कि हमें सेंट्रल में क्या बोलना है, स्टेट में क्या बोलना है? तो शहजादी ने खुतबे दिए कूफे में, कूफे में खिताब है अहले कूफा से। शहजादी, जब शाम में आपका खिताब हाकिमे शाम से है, वो तख्त पे बैठा है, उससे खिताब कर रही है, तो फिर कूफे में इब्ने ज़ियाद से क्यों नहीं, अहले कूफा क्यों इस्तेमाल किया? तवज्जो कीजिएगा, एक नतीजा पेश करना चाहता हूं। शहजादी शाम में जब हाकिमे शाम से खिताब है तो फिर कूफे में कूफे वालों से खिताब क्यों है? अजब नहीं कि शहजादी आवाज दे, कूफे में जो इब्ने ज़ियाद तख्त पे बैठा है ये खुद से नहीं बैठ गया, बल्कि इसे तख्त पे बैठाया है कूफे वालों की बुज़दली ने, कूफे वालों की अय्यारी ने, कूफा वालों की मक्कारी ने, कूफे वालों के अपने आप को बेच देने ने, अपने आप को बेच देने ने। क्या इन्हें पता नहीं था हम यहाँ 4 साढ़े 4 साल रह के गए हैं? क्या इन्हें पता नहीं था अली कौन है? क्या इन्हें पता नहीं था हसन कौन है? क्या इन्हें पता नहीं था हुसैन कौन है? क्या इन्हें पता नहीं था ज़ैनब कौन है? कूफे में जनाब ज़ैनब ने जब खिताब किया है तो आयतें नहीं पढ़ी, आयतों के मिस्दाक बताए हैं। आयतें नहीं पढ़ी, आयतों के मिस्दाक बताए हैं। अली कौन है क्या तुम नहीं जानते? हसन कौन है क्या तुम नहीं जानते? हुसैन कौन है क्या तुम नहीं जानते? ज़ैनब कौन है क्या तुम नहीं जानते? अगर मर्द कम से कम मर्दों को जानते हैं, औरतें औरतों को जो जानती हैं, जनाब ज़ैनब यहाँ पे मुअल्लिमे कुरान रह चुकी हैं। तो शहजादी ने खिताब किया, या अहलल कूफा, कूफा को फतह कर लिया शहजादी ने, और इस अंदाज में खिताब के मैंने बयान किया कि कूफे में ऐसे गरजी कि जैसे लगा कि सिफ़ीन में अली बोल रहे हैं। और लोगों ने कही ये बात कि क्या अली आ गए? कूफे को फतह कर लिया शहजादी ने। किस आलम में फतह किया है? किस आलम में फतह किया है? तमाशाइयों का जम्मे गफीर है। ये कैसी खातून है? ये कैसी खातून है? किस जिगर की मालिक है ये? अज़ीज़ान गिरामी, फिर एक फलसफी राइटर वो बयान करता है कि खिताबत के लिए कम से कम एक इंसान के अंदर 5 शुरूत का होना लाजमी है। जनाब ज़ैनब ने खुतबे दिए, खिताब किया कूफे में,
कैसे? जैसे लगा अली बोल रहे हैं। क्या कहा उस फिलासफर, उस राइटर ने कि खतीब के लिए कम से कम 5 शरूत का होना लाजिमी है। का पहली शर्त यह है कि खतीब को यह मालूम होना चाहिए कि वो खुशी की महफिल बयान कर रहा है या गम की मजलिस। खतीब को मुनासिबत का अंदाजा होना चाहिए, यह पहली शर्त बयान की उसने। इन तमाम शुरूत के आईने में जनाब ज़ैनब की खिताबत को देखिए। क्या पहली शर्त क्या बयान की उसने? मुनासिबात का अंदाजा होना चाहिए। दूसरी शर्त बयान करता है पहले से तैयारी किए हुए। एक खतीब के लिए जरूरी है, अगर वो अपनी मजलिस को, अपनी महफिल को, अपनी खिताबत को कामयाब बनाना चाहता है तो जरूरी यह है कि पहले से तैयारी किए हो। ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त बयान की उसने, ज़हनी अज़ियतों से खाली हो। जनाब ज़ैनब की खिताबत को महसूस कीजिए, ज़हनी अज़ियतों से खाली हो। यह तीसरी शर्त। जब खतीब, मजलिस पढ़ने वाला, खिताबत करने वाला जब ज़हनी अज़ियतों से खाली होगा तो फिर वो अपनी तकरीर बखूबी लोगों तक पहुंचा सकता है। और फिर उसने बयान किया कि ज़हनी अज़ियतें 2 तरह की होती हैं, मादी और रूहानी। चौथी शर्त उसने बयान की। चौथी शर्त क्या बयान की? सुकूत। तकरीर करने वाला जब तकरीर करे तो मजमा सुकूत इख्तियार किए हुआ हो। जाकिर को बीच में खलल बहुत खराब लगता है। अब तमाम सब जाकिर हैं, आपको पता होगा। अगर मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, बीच में कोई खड़ा होने लगे, कोई बात करने लगे, तो यह बहुत एक खतीब के लिए अजियतनाक है, सबब है अजियत का। तो क्या बयान किया? कहा चौथी शर्त यह है सुकूत हो। पांचवी शर्त सबसे अहम, का पांचवी शर्त यह है कि मजमा मुवाफिक हो। क्या है पांचवी शर्त? पांचवी शर्त यह है कि मजमा मुवाफिक हो। अब अजीजान गिरामी, इन 5 शर्तों के आईने में जनाबे ज़ैनब का खुतबा, चाहे वो कूफे का बाजार हो, चाहे वो शाम का बाजार हो, चाहे वो कूफे का दरबार हो, चाहे वो शाम का दरबार हो, ये 5 शर्तों के आईने में जनाबे ज़ैनब के खुतबे को देखिए। अजीजान गिरामी, जनाबे ज़ैनब के यहां ये 5 शर्त मफकूद हैं। खुदा की कसम 5 शर्त मफकूद हैं। लेकिन जब जनाबे ज़ैनब ने खुतबा दिया, इरादा किया, ज़ैनब ने इरादा कर लिया कि ज़ैनब अब बोलेगी। मशीयत ने आवाज दी, ज़ैनब बोलना चाहती है, ज़ैनब कलाम करना चाहती है, तो ज़ैनब तुम कलाम करो। हम जो जानवरों के गर्दनों में घंटियां लगी हैं उनकी आवाज भी बंद कर देंगे। हम उनकी आवाज भी बंद कर देंगे। मेरी ज़ैनब बोलना चाहती है, ज़ैनब बोलेगी। और ज़ैनब ने फकत उंगली से इशारा किया था, उंगली से इशारा किया था। वो घंटियां, जो तमाशा, जो ढोल बाजे जो बज रहे थे, उनको, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। इनको किसने तमीज दे दी? ये जानवर हैं। अल्लाह ने आवाज दी, मैं तो जमीन की गर्दिश को रोक दूं, मैं तो जमीन की गर्दिश को रोक दूं। मेरी ज़ैनब खिताब करने वाली है। इसी दिन के लिए तो हमने ज़ैनब को दुनिया में भेजा है। मेरे हुसैन के मकसद को बचाने वाली है, मेरे हुसैन के क़याम को ता क़याम क़यामत जिंदा रखने वाली है। मेरा जिक्र बचेगा तो इसी की वजह से। अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए। तवज्जो कीजिएगा। अब पूछिए दुनिया से, लोगों से, क़ारी कुरान से, हाफिज़ीन से पूछिए, अब दीन का क्या होगा? हुसैन शहीद हो गए, अब दीन का क्या होगा?
तो एक जवाब मिलेगा, होना क्या है? हुसैन करबला के मक्तल में शहीद हो गए, अब होना क्या है? मस्जिदें शराब खाना बन जाएंगी, जुआ आम हो जाएगा, सारी बुराइयां आम हो जाएगी, हराम मोहम्मदी को हलाल करार दे दिया जाएगा, हराम मोहम्मदी को हलाल, हलाल मोहम्मदी हराम में तब्दील हो जाएगा। अब कौन होना क्या है? इसलिए कि जो खड़ा हुआ था दीन का मुहाफिज, दीन को बचाने वाला, वो तो करबला के मक्तल में शहीद हो गया। अब होना क्या है? अब यही सब होगा। तारीख ने देखा कि जलते हुए खयाम से एक बुलंद कामत बीबी खड़ी हुई निकली, आवाज दी, क्या कहा? मस्जिदें शराब खाना बन जाएंगी, जुआ आम हो जाएगा, हलाल मोहम्मदी हराम हो जाएगा, हराम मोहम्मदी हलाल हो जाएगा। नहीं, अभी ज़ैनब है, अभी ज़ैनब है, अभी ज़ैनब जिंदा है। अरे ज़ैनब अब जब तक हर घर में करबला को और मकसदे हुसैन को न पहुंचा देगी, ज़ैनब मरेगी नहीं। और अज़ीज़ान गिरामी, ज़ैनब ने पहुंचा दिया, हर घर में करबला को ज़ैनब ने पहुंचा दिया, हर दिल को करबलाई बना दिया जनाब ज़ैनब ने। एहसान है जनाब ज़ैनब का। जनाब ज़ैनब ना होती तो करबला की आवाज करबला में दम तोड़ देती, करबला करबला में मर जाती। यह ज़ैनब का कमाल था कि ज़ैनब ने हर घर में करबला को पहुंचा दिया। हुसैन की जिम्मेदारी थी मदीने से लेकर करबला तक करबला को समझाना और बताना। अब ये ज़ैनब की जिम्मेदारी है करबला से मदीने तक करबला को समझाना और पहुंचाना। यही कह के निकले थे हुसैन मदीने से कि अल्लाह शहीद देखना चाहता है, अल्लाह कतील देखना चाहता है, और अल्लाह इन बीवियों को असीर देखना चाहता है। किसी ने कहा था, मौला इन आप तो जा रहे हैं, इन खवातीन को न ले जाइए, ये मकसद की रुकावटें हैं, ये पांवों की जंजीरें हैं। मौला इन बच्चों को न ले जाइए, इन औरतों को न ले जाइए, ये कमजोरियां हैं। इमाम ने आवाज दी, जिन्हें तुम कमजोरियां समझ रहे हो, हुसैन इसे ताकत बनाएगा। जिन्हें तुम कमजोरियां समझ रहे हो, हुसैन इसे ताकत बनाएगा। और इंसाफ से बताइए, ये हुसैन की कमजोरियां हैं ये खवातीन या ताकतें? अज़ीज़ान गिरामी, ये कमजोरियां नहीं हैं। इमाम ने आवाज दी, बज़ाहिर तुम जिसे कमजोरियां समझ रहे हो, वो हुसैन की कमजोरियां नहीं हैं, असल ताकत है हुसैन की। यही वो होंगी जो मकसदे हुसैन को हर घर में पहुंचाएंगी, यही वो होंगी जो मकसदे हुसैन को हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में पहुंचा देंगी। अज़ीज़ान गिरामी, तो जनाब ज़ैनब ने खुतबे दिए कूफे में कलाम किया, तो अहले कूफा से आयतें नहीं पढ़ी, आयतों की मिस्दाक बताए हैं जनाब शहजादी ने। लेकिन शाम में आ जाइए तो शाम में खिताब शाम वालों से नहीं है, कम है, अगर है भी तो ज्यादातर खिताब शाम में हाकिम शाम से है। इसलिए कि शाम वालों को अहले बैत की मार्फत से दूर रखा गया था। इन्हें यह नहीं पता था कि फातिमा कौन है, अली कौन है। जब मौलाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, देखे किस कदर दूर रखा गया था शाम वालों को अहले बैत अताहार से, कुछ नहीं मालूम था। जब मौला अली इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो जब लोगों को मालूम हुआ कि अली मस्जिद में शहीद हो गए, तो लोगों ने यह कहा, क्या अली को मस्जिद से क्या वास्ता, अली को मस्जिद से क्या वास्ता, क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? अजीजान गिरामी, अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, ज़ैनब ने फकत मकसद हुसैन को नहीं बचाया, ज़ैनब ने पूरी इमामत को बचा लिया। ज़ैनब ने पूरे दीन को बचा लिया। क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? और बाज़ रवायतों में यहां तक है कि जब यह कहा गया कि अली इस दुनिया से चले गए, तो कहा कौन अली? फातिमा के बाप अली। ये कहा, यह तारीख में मौजूद है, कौन अली? फातिमा के बाप अली। इस हद तक इन्हें दूर रखा गया था कि पता नहीं था कि फातिमा के बाप कौन है और फातिमा के शौहर कौन है।
अब ऐसे में जनाब ज़ैनब खिताब कर रही हैं। माहौल कैसा है? सन्नाटा। अगर कोई जबान खोले तो जबान खींच ली जाए, अगर कोई उंगली दिखाए तो हाथ काट दिए जाएं। जल्लाद तलवार लिए खड़े हुए हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि अपनी जबान खोल दे, किसी में हिम्मत नहीं है कि अपनी जबान खोल दे। ऐसे में लोगों 700 कुर्सी नशीन सफेद लिबास नहा धोकर आए हैं। जुमे का दिन है, जुमे के नमाजी ज्यादा होते हैं ना कि जुमे में भीड़ होगी, वो दिन भी रखा गया, जुमे का दिन आए हैं। क्यों बुलाए गए हैं? वो नुसैरी भी हैं, यहूदी भी हैं, तमाम बड़े बड़े पादरी भी हैं, तमाम बड़े बड़े उलमा हैं, वज़राए ममलकत हैं, सब बैठे हुए हैं कुर्सी पर। क्यों बुलाए गए हैं? ताकि अहले बैत अताहर का तमाशा देखें। अजीज़ान गिरामी, ये ज़ैनब का कमाल था कि जो यजीद ने माहौल अपने लिए बनाया था, ज़ैनब ने वो माहौल अपने लिए बना दिया। सब बैठे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि अपनी जबान खोले। ऐसे में एक आवाज आई, या यजीद। जैसे ही जनाबे ज़ैनब के दहन से ये लफ्ज निकला, या यजीद, 700 कुर्सी नशीनों ने कुर्सी को छोड़कर खड़े हो गए। ये कौन जिगर की खातून है? ये कैसी बीवी है? ये कैसी कैदन है कि आम बहादुरों को जहां किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, वहां ये खिताब कर रही, या यजीद। खड़े हो गए। अभी यहूदो नसारा के उलमा ये सोच ही रहे थे, बात ही कर रहे थे कि दूसरी आवाज आई, या बनत तुलका, या बनत तुलका, ए गुलाम ज़ादे। अरे जैसे ही इस आवाज का आना था, तमाम पादरी अपने अपने सहीफे खंगालने लगे। किसी ने पूछा होगा, क्या देख रहे हो? किसी ने पूछा होगा, क्या देख रहे हो? अजब नहीं कि आवाज दी हो। अरे मैं तो ये देख रहा हूं, ये कोई कैदन नहीं है, या तो ये अली हो सकती है, या अली की बेटी हो सकती है। इसलिए कि ऐसे हालात में हिम्मत ही नहीं में आ सकती है। ऐसे हालात में यही दिलेराना आप जुमला बोल सकते हैं, ऐसे हालात में यही हो सकते हैं और कोई नहीं। अजीज़ान गिरामी, ज़ैनब बोल रही है, आयतों की तिलावत कर रही है। अब तक जिन्हें ये बताया गया था कि कोई वही नहीं आई, ये तो आले मोहम्मद का ढोंग था, कोई दीन नहीं, कुछ नहीं। अब तक जो कुछ ये बोल रहे थे, कोई आयतें नहीं आई, कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ। जब जनाब ज़ैनब ने कुरान की आयतों की तिलावत करनी शुरू की, तिलावत शहजादी करती जा रही हैं, लोग मुतवज्जे हो गए। ये तो कह रहा था इनका दीन में कोई विकार नहीं है, ये तो कह रहा था कोई वही नहीं आई, ये तो कह रहा था कोई रसूल नहीं आई जिसकी खिलाफत में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये तो कह रहा था कोई आयतें नहीं उतरी। अरे ये तो आयतें ऐसे पढ़ रही है जैसे आयतों को भी जानती है, आयतों के मिस्दाक को भी जानती है। क्या सुन रहे हैं आप? ये तो आयतें ऐसी पढ़ रही है जैसे आयतों को भी जानती है, आयतों को मिस्दाक को भी जानती है। ये तो आयतें ऐसे पढ़ रही है जैसे लगता है ये आयतें या तो इसके बाप के शान में नाजिल हुई, ये आयतें या तो इसकी माँ की शान में नाजिल हुई, ये आयतें या तो इसके भाई की शान में नाजिल हुई। ये आयतें ऐसे पढ़ रही है, मालूम हो रहा है कि जैसे ये आय कुरान इसके घराने की शान में नाजिल हुआ। इसका मतलब ये है वो जो दबी हुई आवाजें थी वो जबान पे आ गईं। ये वो है, ये जो यजीद कह रहा था वो गलत कह रहा था। ये कोई बागी नहीं है, ये वो नहीं है कि जिनका दीन में विकार नहीं है। ये तो वो हैं कि जिनसे दीन है, ये तो वो हैं कि जिनकी शान में कुरान नाजिल हुआ, इनका नाना यकीनन रसूल खुदा था। ये सारी बातें हो गई। अजीज़ान गिरामी, लीजिए जो माहौल यजीद ने अपने लिए बनाया था, वो जो सफ़ेद लिबास में नहा धोकर आए थे कि हम तमाशा देखेंगे, एक मर्तबा गिरिया करने लगे, रोने लगे। ज़ैनब का बयान इस मकाम पे पहुँच गया कि कैदक वसा सायक वनासिब
जुहदक फवल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना वला तुमीतु वहियना। ए यजीद चुप हो जा, जितनी अय्यारी और मक्कारी करनी है कर ले। ए यजीद जितनी कोशिशें करनी है कर ले। ए यजीद जितनी ताकतें लगानी है लगा ले। ए यजीद जो कुछ करना है कर ले, लेकिन फवल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना वला तुमीतु वहियना। ए यजीद ना तू हमारे ऊपर आई हुई वही को खत्म कर सकता है, ना तू हमारे जिक्र को मिटा सकता है। लो अज़ादारो, बस मैंने मुकम्मल कर दी अपनी मजलिस को। ये जनाब ज़ैनब का कमाल था, वो बयान, वो खुतबे, वो किरदार। ये अली की बेटी, ये शेर दिल बेटी थी जिसने ऐसा किरदार अदा किया कि दुनिया महव हैरत है। अज़ादारो, ये ज़ैनब का कमाल था, शाम में बोली, कूफे में बोली। ये ज़ैनब का कमाल था, ये ऐसी खातून थी। अज़ादारो, कौन बयान करे कि ज़ैनब के ऊपर क्या गुज़र गई। अज़ादारो, आज शब शहादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। मैं आज ही देख रहा था, जनाब ज़ैनब की शहादत की तफसील देख रहा था। रवायतों में बड़े इख्तलाफ मिले। किसी ने लिखा 15 रजब 61 हिजरी, किसी ने 62 हिजरी लिखे, किसी ने 63 64 लिखा, और किसी ने शहादत लिखा, किसी ने वफ़ात लिखा। मैं इन तफसीलों में नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं मालूम कि जनाब ज़ैनब की वफ़ात हुई या शहादत हुई, मुझे तारीख़ों में इख्तलाफ है, नज़र आ रहा है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मेरा अक़ीदा है जनाब ज़ैनब किस्तों में शहीद हुई हैं। जनाब ज़ैनब, ज़ैनब उस बीबी का नाम है जिसे एक बार नहीं मारा गया। ज़ैनब एक बार आज 15 रजब 61 हिजरी या 62 हिजरी या 63 64 हिजरी में शहीद नहीं हुई। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब तो करबला में शहीद हो गई। जनाबे ज़ैनब को उलमा ने बयान किया कि जनाबे ज़ैनब को किस्तों में मारा गया। अज़ादारों, करबला के शहीदों की, हुसैन और हुसैन के असहाबो अंसार की असरे आशूर तक मुसीबतें ख़त्म हो गई, लेकिन ज़ैनब की मुसीबत, अल्लाह अकबर, अरे किस उरूज पे है ज़ैनब की मुसीबत। अरे कौन बयान करे ज़ैनब की मुसीबत कहाँ तक गई है। अज़ादारों, यही वजह है जब ज़ैनब नाना के रोज़े पे गई है, रोज़े की जाली को पकड़ के एक जुमला कहा था, नाना अरे पछताएगा हर वो ज़ुल्म जो ज़ैनब पे नहीं पड़ा। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। यही तो माले मजलिस है ना। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब को किस्तों में शहीद किया गया है। कैसे बताऊं आपको। उलमा ने ज़बीहे की 3 किस्में बताई हैं। रोने के लिए काफी है अगर मैं आपको समझा सका और सुना सका और आप समझ सके। ज़बीहे की 3 किस्में बयान हुई हैं। 2 किस्में करबला में हैं, तीसरी किस्म जनाब ज़ैनब के साथ है। मुलाहजा कर लीजिए, रोने के लिए काफी है। अपने अपने घरों तक जाएंगे गिरिया करते हुए। अज़ादारो, उलमा ने 3 किस्म लिखे ज़बीहे के। पहले किस्म, ज़बीहा की पहली किस्म क्या है। जब गर्दन पे वार करो, गर्दन से ज़िबा करो और रक्त जब कट जाए तो यह ज़बीहा है। यह पहली किस्म है। किसके ऊपर आजमाया गया। शिमर का कुंद खंजर, हुसैन का गला। ज़ैनब देख रही, ए पे सरे साथ, अरे मेरा माजाया शहीद हो रहा है, कत्ल किया जा रहा, तू खड़ा देख रहा है। हुसैन की रगें कट गई। ये ज़बीहे की पहली किस्म। दूसरी किस्म किसके ऊपर आजमाया गया। एक शीर खार। क्या है दूसरी किस्म। अरे किसी ऊंट को नहर करने के लिए दूर से तीर चलाया जाता है। जब दूर से तीर चलाया जाता है ऊंट गिर जाता है। ये ज़बीहे की दूसरी किस्म है। हाय रबाब। किसके लिए आजमाया गया। जनाब अली असगर के लिए। अज़ादारों, ये ज़बीहे की 2 किस्म हो गई।
तीसरी किस्म बताऊं क्या है? अरे तीसरी किस्म मछली को पानी से निकाल देना, ये ज़बीहा की तीसरी किस्म है। आज़ादारो, उलमा ने लिखा अरे ज़बीहा की तीसरी किस्म बापर्दा ख़वातीन को बेपर्दा कर देना। अरे ये वैसे ही है जैसे पानी को मछली से निकाल दिया जाए। ये ज़बीहा की तीसरी किस्म है कि मछली को पानी से निकाल दिया जाए। अरे यही तीसरी किस्म बापर्दा ख़वातीन, अरे जिनके पर्दे को छीन लिया जाए। हाँ ज़ादारो, इसीलिए उलमा ने लिखा कि ज़ैनब तक किस्तों में शहीद हुई, ज़ैनब किस्तों में मारी गई। अरे जिनके घरों से आम औरतों ने पर्दा सीखा था, अरे वही बीबियां बेपर्दा हो गई। अरे जिसे कभी खुले सर को जिनके आसमानों ने भी न देखा था, अरे वही ख़वातीन बेपर्दा है। मुनादी निदा दे रहा है, ए तमाशा देखने वालों तमाशा देखो, ये अली की बेटियां। बस अज़ादारों, खत्म हो गई मजलिस। ये बेपर्दा ख़वातीन तीसरी किस्म की ज़बीहा, बापर्दा ख़वातीन को बेपर्दा कर दिया जाए। अज़ादारों, इसीलिए तो रवायतों में मिलता है कि इमाम ज़माना खून के आंसू रोते हैं। जब जैसे ही एक आलिम दीन ने इसे पढ़ा ना, तो एक मरतबा एक अमल अंजाम दिया कि इमाम से मुलाकात करूं और पूछूं कि मौला वो कौन सा गम है, मौला वो कौन सा गम है कि आप खून के आंसू रोते हैं। अमल किया, ख्वाब में इमाम ज़माना से मुलाकात हुई। आवाज दी, मौला मैं ये पढ़ रहा था कि आप खून के आंसू रोते हैं, मौला वो कौन सा गम है बता दीजिए, मौला वो कौन सा गम है बता दीजिए, आप खून के आंसू रोते हैं। फिर वो आलिम दीन कहते हैं, मौला क्या हबीब का गम आपको खून के आंसू रुलाता है? आवाज दी, नहीं नहीं है आलिम दीन, मुझे हबीब का गम खून के आंसू नहीं रुलाता। अगर हबीब भी होते ना तो इस गम में खून के आंसू रोते। आवाज दी, मौला अरे क्या हुर के जौन के गम में आप खून के आंसू रोते? एक एक करके शहीदों का नाम लेते जाते हैं। इमाम फरमाते, नहीं नहीं, अगर जौन भी होते तो इस गम में खून के आंसू रोते, अगर हुर भी होते इस गम में खून के आंसू रोते। आवाज दी, मौला फिर क्या अब्बास के बाजू आपको खून के आंसू रुलाते हैं? नहीं नहीं, अगर अब्बास भी होते इस गम में खून के आंसू रोते। मौला अरे क्या अली अकबर का कलेजा खून के आंसू रुलाता है? नहीं नहीं, अगर अली अकबर भी होते तो खून के आंसू रोते। मौला अरे क्या हुसैन की पामाल लाश खून के आंसू रुलाती है? नहीं नहीं, अगर अली अकबर हुसैन भी होते तो खून के आंसू रोते। आलिम दीन ने हाथों को जोड़ दिया, मौला फिर बता दीजिए आप खून के आंसू क्यों रोते हैं? एक मरतबा आवाज दी मौला ने, अरे जिसके सरों को कभी आसमान ने न देखा, अरे वो बिन चादर के बिन मखना के हाथ फंसे गर्दन बंधे शराबियों के मजमे में खड़ी है। अरे यही वो गम है कि हम अहले बैत को खून के आंसू रुलाते हैं। हाय ज़ैनब, हाय हुसैन, इन्ना लिल्लाहि मातमे हुसैन।